हेलो दोस्तों, मैं हूं वकास अहमद और आप देख रहे हैं इल्मी रोशनी चैनल। आप जैसा कि इंग्लिश डिप्लोमा का लेसन नंबर आज हम डिस्कस करेंगे 5, जिसमें हम सीखने वाले हैं इंग्लिश के बेसिक वर्ड्स के बारे में। तो आते हैं अपने लेसन की तरफ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे मुख्तलिफ उन वर्डों की जिसे हम इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं, जो कि पर्सनल प्रोनाउन का है, एक टाइप है पर्सनल प्रोनाउन, जो कि आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली 3 किस्म के हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन। अब जैसे आप देख सकते हैं कि आई, इसको आई प्रोनाउंस करते हैं, जिसकी मीनिंग है मैं। तो ये एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। अक्सर अगर हमारे सेंटेंस जुमले बनाने में हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं और इंग्लिश बोलते वक्त इसको हम लोग अपने जुमलों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अब आप देखें, इसी तरह फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वी, जिसको प्रोनाउंस हम वी के नाम से वी से करते हैं, और जिसका माना होता है हम। इसी तरह सेकंड पर्सन, जिससे हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो खुद होता है, जैसे मैं हूँ या हम हैं। लेकिन जब हम सेकंड पर्सन की बात करेंगे तो वो हम जिससे बात कर रहे हैं तो उसे हम सेकंड पर्सन कहेंगे, जो कि यू होता है, जिसकी माना होती है आप या तुम। फर्स्ट पर्सन माना मैं या हम, सेकंड पर्सन माना जिससे हम बात कर रहे हैं यानी तुम। इसी तरह थर्ड पर्सन वो होते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हो। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप देखें, यहाँ पर ही माना वो, हम किसी के बारे में हम बात करते हैं। हम कहते हैं कि वो आज वहाँ नहीं है, हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरह वो थर्ड पर्सन कौन कौन से हो सकते हैं? ही, शी, इट, या कोई सा भी एक नाम हो सकता है। ही, शी, इट, नेम, इन्हें हम सिंगुलर थर्ड पर्सन कहते हैं। और इसी तरह जब हम दे के बारे में बात करेंगे, माना वो, दे की माना वो, लेकिन एक से ज़्यादा हो वो, तो उस वक्त ये हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन कहलाता है। दोस्तों, इसको और फर्दर हम मुख्तलिफ जुमलों में इस्तेमाल करना सीखेंगे। दोस्तों, अब देखें, अब यहाँ पर आई का इस्तेमाल, अब मैं इसको प्रेजेंट में इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं लिखता हूँ कि आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। अब देखिए, आई की माना क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई, जो कि हमने जुमले में इस्तेमाल किया, प्रेजेंट के जुमले में इस्तेमाल किया। प्रेजेंट माना ज़माना हाल, जिसके बारे में हम बात करते हो। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि आई एम ए स्टूडेंट, इसका माना होती है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। लेकिन अगर हम इस आई को पास्ट में इस्तेमाल करें तो हम कैसे कहेंगे? आई के साथ वाज का इस्तेमाल किया जाता है। तो आई वाज देयर, मैं वहाँ था। तो ये आई के साथ वाज का इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो आई के साथ हम विल और शल को इस्तेमाल कर सकते हैं। आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा। या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, आई शैल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा। इसी तरह फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, जो कि वी है, इसके साथ प्रेजेंट में आर का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं एक जुमला यहाँ आपको बताता हूँ, जैसे वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम इंग्लिश सीख रहे हैं। वी से मुराद हम, आर माना है, प्रेजेंट का है, ये जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूस का जुमला है, इंग्लिश सीख रहे हैं। लेकिन यहाँ हमारा फोकस आपको सिर्फ और सिर्फ वी का मतलब बताना है कि वी की माना क्या है, आई की माना क्या है। आई का माना है मैं, फर्स्ट पर्सन जो बात करने वाला होता है। इसी तरह सेकंड पर्सन, जैसे यू माना जिससे हम बात कर रहे हैं, यू।
थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे ही, शी, इट, नेम या प्लूरल के दे, तो ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहलाते हैं। आते हैं अपने फर्दर एग्जाम्पल की तरफ। यू आर लर्निंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीख रहे हो, तुम इंग्लिश सीख रहे हो, यू आर लर्निंग इंग्लिश। यू आर सैड, पास्ट में यू के साथ वर लगता है, यू आर सैड, तुम गमगीन हो, तुम गमगीन थे, यू आर सैड, तुम गमगीन थे। फ्यूचर के अंदर यू के साथ विल आता है, यू विल वर्क हार्ड, तुम वर्क हार्ड करोगे। इसी तरह बात करते हैं हमारे थर्ड पर्सन प्रोनाउन की। ही, शी, इट और कोई सा भी नाम हो। ही जो है, जिसकी मीनिंग है वो, एक लड़के के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं कहता हूँ ही इज़ नॉट हेयर, वो यहाँ नहीं है। शी इज़ ब्यूटिफुल, वो खूबसूरत है, लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ प्रेजेंट के जुमले में। इसी तरह मैं कहता हूँ ही वॉज देयर, वो वहाँ था। ही, वो वहाँ था, ही वॉज देयर। शी वॉज ब्यूटिफुल, वो खूबसूरत थी। अब देखें यहाँ पर शी के साथ वाज आ गया, ही के साथ वाज आ गया, तो ये हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहलाता है सिंगुलर। इसी तरह फ्यूचर में ही विल बी देयर, वो वहाँ होगा, वो वहाँ होगा, विल बी देयर। शी विल कुक फूड, वो खाना पकाएगी। कुक माना खाना पकाना, फूड माना खाना, वो खाना पकाएगी। तो ये हमारा ही और शी का इस्तेमाल हम लोगों ने सीखा। अब बात करते हैं हमारा सिंगुलर थर्ड पर्सन इट के बारे में। बेसिकली इट के बहुत से इस्तेमाल होते हैं, लेकिन यहाँ हम इट को आम तौर पे किसी जानवर या किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, चीज़ कोई भी बेजान हो सकती है। मैं कहता हूँ, अगर मैं किसी चीज़ की तारीफ़ करता हूँ, जैसे सपोज़ करें कि मैंने कोई एक चीज़ देखी और मैं कहता हूँ ये तो खूबसूरत है, इट इज़ क्यूट, इट इज़ क्यूट। इसी तरह अगर हम किसी और चीज़ के बारे में डिस्कस करें, जानवर के बारे में कहते हैं, कोई पेट हो, तो हम कहेंगे इट इज़ वेरी क्यूट, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसी तरह अगर कोई जानवर बीमार है पास्ट में, तो हम कहेंगे इट वाज इल, बीमार, पहले वो बीमार था, अब जो है वो सही हो चुका है। अगर हमसे कोई पूछता है कि ये अब कैसा है, तो हम कहेंगे इट वाज इल, ये बीमार था, इट वाज इल, ये बीमार था। इट वाज नाइस, ये खूबसूरत था, ये बहुत अच्छी चीज़ थी, इट वाज नाइस। इसी तरह फ्यूचर में इट का इस्तेमाल, इट विल नॉट ईट, ये नहीं खाएगा। कोई जानवर है, किसी जानवर का जिक्र हो रहा है, उसके साथ हम इट इस्तेमाल करेंगे कि जानवर जो है कोई चीज़ नहीं खा रहा, तो इट के साथ इट विल नॉट ईट, ये नहीं खाएगा। इसी तरह इट विल रन, वो भागेगा, ये भागेगा। किसी जानवर का जिक्र हो रहा है, तो कॉमनली इट जो है किसी जानवर या चीज़ के बारे में इस्तेमाल किया जाता है जिसकी माना होती है ये या वो। जो जानवर हो, कभी हम उसको ये भी इस प्रोनाउंस करते हैं और वो भी। फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हमारा कोई नाम भी हो सकता है। जैसे मैं फयाज़ यहाँ लिखा है, मैं कहता हूँ फयाज़ इज़ वेल, फयाज़ ठीक है। फयाज़ वाज इल, फयाज़ बीमार था। फयाज़ विल बी हैप्पी, फयाज़ खुश होगा। इसी तरह थर्ड पर्सन प्लूरल के बारे में हम बात करेंगे, जो कि होता है दे। एक से ज़्यादा जब अफराद हो, एक से ज़्यादा जब जो है प्लूरल हो, उस वक्त हम दे का इस्तेमाल करते हैं। आम तौर पे दे के साथ आर का इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंट में, दे के साथ वर का इस्तेमाल किया जाता है पास्ट में, दे के साथ विल का इस्तेमाल किया जाता है फ्यूचर में। अब यहाँ जुमला है दे आर हैप्पी, वो खुश हैं। इसी तरह पास्ट का जुमला देखें, दे वर लेज़ी,
वो सुस्त थे। इसी तरह फ्यूचर का जुमला देखें, दे विल बी एक्टिव, वो चुस्त होंगे, एक्टिव होंगे, फ्यूचर की बात हो रही है, तो इसलिए हम विल बी का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आज हमने जो बात की वो हमने इन बेसिक इंग्लिश के प्रोनाउन की बात की कि हमारे जुमलों में ये सब के सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है ये यूज़ किए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस लेसन में आप लोगों ने इसकी पूरी डिटेल आपको मिल चुकी होगी। फर्दर अगर आपको इससे ज़्यादा अगर पढ़ना हो तो हमारी वेबसाइट है ilmiroshni.com, आप वहाँ जाएं, आपको इससे रिलेटेड नोट्स भी मिलेंगे। और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।